सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है सभी के लिए। शायद सब लोग इसे सुनना चाहते हैं। तो दैट टॉपिक कोई गेस कर सकता है? अगर गेस कर सको तो कमेंट सेक्शन में कर देना, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है अभी। सो टॉपिक इज़, जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने जो पहन रखा है वहाँ पे 2 बर्ड्स है, तो शायद इससे कुछ आइडिया होगा आप लोगों को। टॉपिक इज़ अबाउट लव, प्यार, प्रेम जिसे कहते हैं। तो एक्चुअली मैं पहले ही बता दूँ, इस टॉपिक में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अभी तक डिस्कवर किया है मैं उतना शेयर करूँगी। आगे इन फ्यूचर देखते क्या डिस्कवर करते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने डिस्कवर किया है मैं वो बताना चाहूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक ये टॉपिक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके मुझे तो बहुत 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 प्यारा टॉपिक लगता है ये। मैंने इसके बारे में क्योंकि मुझे इसके बारे में रियल आंसर अब तक नहीं मिला है, इसलिए मुझे टॉपिक ज़्यादा पसंद है कि अभी तक आंसर नहीं मिला है कि व्हाट इज़ लव। आई एक्चुअली डोंट नो, आई जस्ट वांट टू शेयर माय ओपिनियंस विद यू ऑल। कि मैंने ऐसा देखा है, लव मतलब जैसे लव का नाम लो तो सबको ऐसे लगता है वो 2 प्रेमी वाला प्यार। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ। जो प्यार है वो किसी से भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं बह जाऊँगी, आई डोंट नो, बट मैं बोलूँगी, ठीक है। वो किसी से भी हो सकता है और वो किसी भी टाइप का हो सकता है। आप अपने फ्रेंड से प्यार कर सकते हो, लव कर सकते हो, आप अपनी फैमिली से लव कर सकते हो, आप अपने वर्क से लव कर सकते हो, आप अपने पार्टनर से लव कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हर रिलेशन में, आई थिंक हर रिलेशन में ये ज़रूरी है, जो वर्ड है LOVE, लव, ये आई थिंक हर रिलेशन में इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ उस वर्ड को, प्रेम को, सिर्फ और सिर्फ उसी नज़र से देखते हैं हमेशा, पर ये सच नहीं है। सच कुछ और ही है। जब मैंने डिस्कवर किया, जब मैंने चीज़ें सोची, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी रिलेशन नीड्स लव। हर रिलेशन में होता है। कोई आपको ऐसा कह रहा है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो वो सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपसे कोई इंसान अटैच हो गया है, आपसे कोई इंसान अट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है या आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, तब भी वो आपसे लव कर सकता है। किसी का आपके साथ ब्लड रिलेशन हो सकता है, तब भी वो आपसे लव कर सकता है। कोई आपको केयर कर रहा है, तब भी वो आपको लव कर सकता है। और आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, हमें उनसे कितना लगाव होता है, तो वो जो लगाव है दैट वहाँ पे भी लव होता है। लोग कहते हैं, सब ऐसे कहते हैं कि वो, अगर देखा हो, मैंने देखा है जहाँ तक, सबका यही रहता है कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पे ट्रस्ट हो, जहाँ पे केयर हो, जहाँ पे फीलिंग्स हो, जहाँ पे एक दूसरे के लिए लाइक डेडिकेशन हो, और एक लाइक 2 इंसान में एक, वो जो कहते हैं ना, एक वन सोल दिखे, तो वो लव है। सब ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है अभी तक। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रस्ट तो मैं किसी को भी कर सकती हूँ, ज़रूरी है क्या कि मतलब मैं किसी लाइक ट्रस्ट, अगर सिर्फ ट्रस्ट है और केयर भी मैं किसी को भी, किसी के साथ भी कर सकती हूँ। अगर आई एम अ ह्यूमन, देन मुझे केयर किसी के लिए भी हो सकती है। अगर मैं लिटरली मतलब किसी भी इंसान के साथ अटैच्ड हूँ, चाहे वो मेरा कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे कोई भी हो, मुझे केयर तो हो सकती है। एंड एज अ ह्यूमन मैं किसी के लिए भी केयर कर सकती हूँ। अगर कोई बच्चा नीचे गिर रहा है, या उसको कोई चोट आई है, या मेरे सामने कुछ हादसे हो रहे हैं, तो मुझे अंदर से आएगी ना वो वाली फीलिंग, केयर वाली आ सकती है। अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता है अंडरस्टैंडिंग तो मैं सब में देखती हूँ। मतलब मैं सबको समझूंगी तभी तो लोग मुझे समझेंगे, मुझे समझना पड़ेगा, सबकी बात सुननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग भी हर जगह होती है आई थिंक।
वरना विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो देयर इज़ ऑलवेज अ फाइट. नेगोशिएशंस जहाँ होते हैं वहीं अंडरस्टैंडिंग होती है. तो अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझना पड़ता है चीज़ों को, हर इंसान के लेवल पे, हर इंसान की थिंकिंग में जाकर डीप में आप समझ सकते हो, है ना. तो दैर इज़ अंडरस्टैंडिंग, दैर इज़ केयर, दैर इज़ अफेक्शन. अफेक्शन भी होगा अगर आप किसी भी एनिमल को डेली कुछ फीड आउट कर रहे हो, कुछ भी उन्हें खाना खिला रहे हो, तो वहाँ अफेक्शन है, क्योंकि वो आएगा और आप डेली उसे वो फूड सर्व करोगे. देन देयर इज़ अफेक्शन व्हेन यू आर, मतलब आप उसे सहलाओगे तभी अफेक्शन है. ठीक है. तो मेरे को नहीं लगता कि अफेक्शन, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, ये सब चीज़ों से यू कैन से दैट दैट इज़ अ लव. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. लोग कहते हैं रोना आ जाता है, आंखें सच्ची होती है. तो रोना तो शायद आप जब भी दर्द में हो तब आपको रोना आ जाएगा. जब भी किसी भी दर्द में हो, आपको अंदर से कुछ भी चीज़ हर्ट कर रही है तो आप रोओगे. तो वो कुछ भी चीज़ हो सकती है. आप ज़रूरी है क्या सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए रोए हो, या ऐसा कुछ है कि मैं रोता नहीं, या जो भी है. तो ऐसा तो मेरे को नहीं लगता दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव. सब कहते हैं ऐसा कि आंखें सच्ची है, कि आंखें अगर बोल रही है तो वो लव ही है. या फिर आप कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई इंसान आपका बहुत वेट कर रहा है सालों से, वहाँ लव है. मुझे क्वेश्चन मार्क आता है कि वेट तो मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सब कहते हैं ऐसा कि जैसे किसी घर में किसी के पेरेंट की डेथ हो गई, ठीक है, वहाँ लव था. तो अगर उस इंसान का पेरेंट चला जाता है तो क्या उसके बाद वो जीना छोड़ देता है? कितने दिन तक उसे दुख होता है? 1 साल, 2 साल, दुख तो ज़िंदगी भर रहता है. ठीक है, वो तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, लेकिन वो कब तक सदमे में रहेगा? कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो अपनी लाइफ में वापस आ जाएगा. सो वहाँ पे अगर ऐसा है कि लव जो होता है उसके वो अगर नहीं है और आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही, तो ये भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो आई थिंक, और उनके जाने के बाद भी आपकी ज़िंदगी चलती होती है. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ ऑल्सो लव. लाइक क्योंकि लोग कहते हैं कि एक के बिना दूसरे का ना रह पाना इज़ लव. नो, यू कैन स्टे. कोई भी चला जाए आपकी दुनिया से, आप स्टे कर सकते हो. या इट वुड टेक टाइम टू हील यू, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप रह पाओगे. और इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है ना ऐसे डीप लगता है. मेरे को ऐसा लगता है कि यार व्हाट इज़ रियल लव. वो जो 2 प्रेम वाला लव, अगर मैं उसको ढूंढने जाती हूँ ना, तो मुझे उसका आंसर आज दिन तक नहीं मिला है. ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रखी है. आई मीन जो चीज़ें मैंने बोली कि और भी ऐसी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर किसी एक की शादी हो गई है ना, किसी कपल की शादी हो गई, वहाँ से एक इंसान चला गया है, तो क्या दूसरा इंसान जीना छोड़ देता है? जीता है, वो उसकी याद के सहारे जीता है, या तो फिर वो दूसरी शादी करता है. शादी तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटी के लिए होती है. आपके लाइफ पार्टनर, आप ऐसा एक इंसान देखते हो कि जिसके साथ अपनी लाइफ बिता सको पूरी तरह से. फॉर्मेलिटी टाइप शादी मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो कि अगर कर ली तो आप दो साथ में हो, वरना आप साथ में नहीं हो. ये पीपल सोचते हैं ऐसा. मुझे सच में इस टॉपिक के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट मैं फिर भी सिर्फ शेयर कर रही हूँ अपनी व्यूज़. कहीं पे अगर मैं गलत हो जाऊँ तो मुझे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ. मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में क्या कहूँ मैं, बट मुझे इस टॉपिक में कुछ चीज़ें समझ आती है कि अगर, और हाँ, लोग ऐसे भी कहते हैं कि सच्चा प्यार क्या है. मुझे क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ ट्रू लव. मुझे ऐसे फिर मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि यार कुछ अगर लव है तो वो ट्रू ही होगा ना, और अगर लव है ही नहीं तो वो फिर ट्रू होना ही नहीं है. तो लव के आगे ट्रू लगाने की क्या ज़रूरत है. चीटिंग जहाँ पे है, जहाँ पे ये पैचअप और ब्रेकअप है, वो तो लव कभी था ही नहीं. दैट्स अ रिलेशनशिप. वो तो आप किसी को देख रहे हो कि आप हाँ इसके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं. सो पैचअप, ब्रेकअप एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब तो हट के चीज़ें, ये सब नहीं है. लव की केस स्टडी में आते ही नहीं. ये बस वो है कि आप देख रहे हो, आप किसी के साथ ट्राई, लाइक यू आर ट्राइंग कि मेरे साथ इसके साथ जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो मैं ब्रोक कर दूंगा उस रिश्ते को. पर ब्रोकअप जैसे कहते हैं ब्रेकअप, तो
किसी का ब्रेकअप जो होता है ना, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता मेरे मानो तो। अगर किसी का पैचअप हुआ था तो ब्रेकअप इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा देखती हूँ इस केस को कि रिलेशन अगर आपने किसी इंसान के साथ एक बार बना दिया तो आप कितना भी चाह लो, कितना भी कुछ कर लो, आप हर जगह से उसे ब्लॉक कर दो, माइंड से कुछ भी कर दो, रिलेशन ख़त्म कर दो, उसके सामने ये स्टेटमेंट्स दे दो, उससे बात नहीं करनी है, ये वो। मैं कोई भी रिलेशन की बात कर रही हूँ। तब वहाँ पर आपके जो आपको भगवान ने हिडन एनर्जी दी है ना, अंदर वाली, तो उसके अंदर वो जो इंसान है, चाहे उसने आपके साथ एक दिन भी बिताया, चाहे 4 साल बिताया, चाहे 6 साल बिताया, वो जो इंसान है उसकी जगह एक कोने में मेमोरीज कैद हो चुकी है, उसे आप कभी डिलीट नहीं कर सकते, नेवर। आई थिंक सो ब्रेकअप इज़ नॉट पॉसिबल। आप आज भी, जो लोग कहते हैं ना मेरा ब्रेकअप हो गया था इसलिए मैंने मूव ऑन किया, तो वो जो चीज़ें हुई है वो आज भी उन्हें याद है और वो उन्हें एंड तक याद रहेगी। सिर्फ जो शादी वर्ड है ना, ये लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि कोई इंसान किसी के साथ फिज़िकल टच में, मेंटल टच में, इमोशनल टच में एक साथ हो पाए। समाज की नज़रों में वो ही वैलिड है। मतलब अगर ऐसा एक एग्रीमेंट साइन हो गया है तो यू आर डीलिंग विद समथिंग वेरी गुड। आप दोनों अपनी लाइफ एक साथ जी सकते हो। दैट इज सम वॉट पीपल थिंक अबाउट मैरिज, बट आई थिंक it's a dependency. It's a dependency. So totally it's very like we have to think about this topic a lot. Very 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 complicated topic. एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लोगों ने अलग अलग नाम ऐड कर दिए, पता है आजकल। अट्रैक्शन, क्रश, और क्या था, ब्रेकअप, पैचअप तो है ही, और फ्लर्ट, और भी फ्लर्ट तो लाइक कोई करता है, बट क्या था, क्रश है एक, तो एक अट्रैक्शन है, एक गर्लफ्रेंड है, एक यही सब जो वर्ड्स है चलते आ रहे हैं, लोगों ने डिफ़ाइन कर दिए कि अगर ऐसा हो गया तो ये है, अगर ऐसा है तो ये है। मतलब कोई लुक वाइज पसंद आ रहा है तो दैट्स क्रश, ऐसा सब ने डिफ़ाइन कर रखा है। पर मुझे ऐसा लगता है और मतलब मुझे बहुत कुछ लगता है इन चीज़ों में कि जो क्रश, जो वर्ड दे रखा है ना क्रश, कि आप किसी को देख के खुश हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स क्रश। आपको अच्छा फील हो रहा है किसी और के लुक के वजह से, तो दैट्स क्रश। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। आप अपने आप को लाइक यू आर हैप्पी, देन इट्स क्रश, ऐसे कहते हैं। अट्रैक्शन, लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ जहाँ पे रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल नहीं होती है, शादी नहीं होती है, उसके बाद सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ इन अ सेंस उनकी पूरी लाइफ वो एक साथ नहीं निभाते हैं, नहीं होती है। सपोज़ दो कोई इंसान है तो उनकी 7-8 साल से रिलेशनशिप थी और उसके बाद सपोज़ वो वर्कआउट नहीं करा, तो उस 8 साल के बाद, लाइक वो 8 साल ख़त्म हो गए, उसके जर्नी के बाद 5-6, मतलब वो थोड़े और बड़े हो जाए जब, तब वो ये चीज़ कहेंगे यार वो तो एक अट्रैक्शन था, या लोग अट्रैक्शन था 6-7 साल का भी, या कह देंगे अटैचमेंट था, उस टाइम समझ नहीं थी, हम मासूम थे। और ये भी होता है कि कोई लोग ये कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस, ये तो मुझे कुछ नया ही लगता है कि है ना, आप जब छोटे थे आपको समझ नहीं थी और आप लाइक अट्रैक्ट हो रहे थे उन सारी चीज़ों से जो टीनेजर्स के साथ होती है, तो उसे ऐसा नाम दे दिया गया है। तो ये सब चीज़ें नाम है, हमने क्रिएट करा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में कुछ और ही चीज़ें हैं। असली में प्यार क्या है जो मैं देखती हूँ अब तक, तो किसी की आँखें, लाइक आप किसी की आँखों में देख रहे हो और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप उसकी आँखों में देखते जा रहे हो और आपको उसमें पूरी दुनिया दिख रही है। अगर ऐसा कोई है, दैन इट इज़ कॉल्ड टू बी लव, कि किसी की आँखों में आप सच में देख रहे हो और आपको सच में, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो आँख के बेसिस पे, वो आइज़ में आपको हर कुछ दिख रहा है,
मतलब सब कुछ, आपको कुछ और देखने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, आपको सब कुछ फील हो रहा है, एवरी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो भी उनके अंदर है आप सब कुछ फील कर पा रहे हो, और आप अच्छे से ठहर के बैठ सकते हो उनके साथ। इसी तरह से आप उन्हें देखते देखते पूरे लाइफ टाइम गुजार सकते हो, और आपके पास कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे उससे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, तू मुझसे मत भी कर, तू मुझे मत भी चाहा तो भी मैं तुझे चाहूँगी या चाहूँगा, और मैं तुझे देखते ही रहूँगा, चाहे तू मुझसे शादी कर चाहे मत कर, चाहे तू मुझसे रिलेशन में आ चाहे मत आ, चाहे तू किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओ, आप जैसे खुश वैसे हम खुश। दैट्स कॉल्ड अ लव। अभी तक जो मैंने डिस्कवर किया है वो डीपली जाके, तो मुझे यही समझ आता है। मैं मे बी रॉन्ग हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने आज जो भी स्टेटमेंट्स पहले कितनी सही है कितनी गलत नहीं पता, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जो रखा है।